और शुरुआत करेंगे दक्षिण कोरिया से आई दर्दनाक खबर के साथ, जहां हैलोवीन के दौरान अचानक भगदड़ मच गई और इस हादसे में 151 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ बढ़ने के कारण अफरा तफरी में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया। हम आपको इस हादसे पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी यह है कि 2-4 लोगों के गिरने के बाद भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। हादसे की जगह पर मदद कुछ देरी से पहुंच सकी है और सियोल में यह भी जानकारी मिली है कि कल कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था। इस जगह पर अमूमन लोग पहले भी जुटते रहे हैं, यानी एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग अक्सर जुटते थे। प्रशासन ने यहां खास इंतजाम नहीं किए थे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो सियोल की सड़कों पर किस तरह के हालात बन गए, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, जिस वक्त भगदड़ मची और लोगों तक राहत पहुंची, ये देखिए तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ मची। बताया जा रहा कि 1 लाख के आसपास लोग यहां पर पहुंच गए थे और बहुत ही सकरी गली थी जिसमें लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। शुरुआत में जानकारी यह मिली कि 2 से 3 लोग वहां पर गिरे और इसके बाद लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लोग निकलने लगे। तो जो नीचे दब गए उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, हवा की कमी हो गई और इसकी वजह से बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक की वजह से ही ज्यादातर लोगों की जान गई है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ये देखिए, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से लोगों ने प्राथमिक उपचार की कोशिश की। ये देखिए, बहुत से लोग जमीन पर पड़े हुए हैं बेहोशी की हालत में और उनके जो नजदीकी हैं, उनको जानने वाले लोग हैं या जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, वो उनको सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हार्ट को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर कुछ जान बाकी हो तो उन्हें बचाया जा सके। और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट पड़ता है तो डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि जब तक कोई मेडिकल एड उन तक ना पहुंचे, जब तक कोई मेडिकल मदद उन तक ना पहुंचे, तब तक सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती है। और इसलिए ये तस्वीर जो है, इस भगदड़ के बीच में भी जो पुलिसकर्मी हैं या उनके परिचित लोग हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर देखिए इस वक्त है आपके सामने। और इस तस्वीर को आप देखिए कि घायलों को बचाने की किस तरह से कोशिश हुई। जो लोग एक तरह से अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको किस तरह से बचाने की कोशिश वहां पर की गई। लेकिन 150 से ज्यादा लोगों की मौत इस बड़ी दुर्घटना में हुई है और 80 से ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। अब देखिए, भगदड़ के बाद किस तरह की अफरा तफरी थी, कैसा आलम था, जरा ये देखिए। बहुत ही सकरी गली है और लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकलने के लिए लोग अलग अलग रास्ते अपना अख्तियार कर रहे हैं। जो आसपास की दीवारें थी, आसपास दुकानें थी, वहां से लोग चढ़कर, ऊपर चढ़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस भीड़ में उनको न फंसना पड़े। और ये आलम कई बार भगदड़ के बाद देखा जाता है। जो लोग शारीरिक क्षमता से मजबूत होते हैं वो तो कहीं ना कहीं रास्ता खोज कर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग नीचे फंस जाते हैं उनके लिए निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही कुछ इस हालात में भी हुआ है। जो तस्वीरें भी इस वक्त बता रही है कि लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं था। बहुत ही सकरी गली है और ये जो गली है ये 4 से 5 मीटर की गली थी और इसमें ही लाखों की संख्या में लोग दाखिल हुए थे। अब ये तस्वीर जो सामने आई है ये भी दक्षिण कोरिया के उसी हिस्से से है। रोते बिलखते लोग मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, युद्ध स्तर पर इसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश भी शुरू हुई, लेकिन शुरुआती जानकारी यह है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मदद लोगों तक थोड़ी देरी से पहुंच पाई, थोड़े से विलंब से पहुंच पाई। हालांकि कुछ देर के बाद उन तक मदद जरूर पहुंची।
एक के बाद एक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक साथ हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। किस तरह से मदद पहुंचाई गई, इस वक्त जानकारी यह है कि इस बड़ी दुर्घटना में, बड़े हादसे में 151 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फेस्टिवल हैलोवीन का था और इस फेस्टिवल में जैसा कि आप जानते हैं कि तरह तरह के मास्क लगाकर, डरावने चेहरे बनाकर, उस तरह का मेकअप कर कर, उस तरह का गेटअप कर कर लोग इसमें शामिल होते हैं। और हादसे पर जो कुछ बड़े अपडेट इस वक्त हमारे पास है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। पहला बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर यह है कि कल शाम 7 बजे दक्षिण कोरिया में यह हादसा हुआ था। कल शाम को 7 बजे यह हादसा हुआ था। सियोल में हैलोवीन का फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल में भगदड़ मच गई थी और इसके बाद वहां से लोग निकल नहीं सके। जो लोग दब गए उनमें से 151 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सकरी गली में आगे बढ़ने के दौरान यह भगदड़ मची है। राष्ट्रपति मौके पर इसके बाद पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं कि किन हालात में यह भगदड़ मची है। हमारे पास ये अहम जानकारी है कि उस जगह पर अक्सर लोग जुटते रहते हैं। ये कोई ऐसा खास मौका नहीं था कि विशेष रूप से लोगों को यहां पर जुटे हों, लेकिन इससे पहले भी यहां पर लोग जुटे हैं और लोग अमूमन इस जगह पर एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए जुटते रहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र सियोल का है, लेकिन कल जो हादसा हुआ वो बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सरकार को भी देखनी थी और लोगों को भी ये जरूर समझना होगा कि जब इतनी भीड़ होती है तो फिर वैकल्पिक रास्ते उनके पास क्या हो सकते हैं, इंतजाम वैकल्पिक क्या किए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त लखविंदर सिंह हैं, प्रोफेसर लखविंदर सिंह, जो सियोल से इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले मैं उनके पास चलता हूं। लखविंदर जी, ये कैसे हादसा हुआ, कैसे 150 से ज्यादा लोगों की जान गई, अगर आपके पास डिटेल्स हो। नमस्कार जी। एक्चुअली ये है कि ये जो प्लेस है बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स में, तो जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्लेस फॉर यंगस्टर्स टू गो। सो नेचुरली देयर वाज अ हैलोवीन yesterday, so people went there. You know, mostly people that we have a data now that there more than 97 young girls and 54 young boys died. So this kind of medium place is very popular in Seoul. So they were not expecting this kind of stupid will happen. So I think this is a very serious and unforeseen incident. बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिंदी में या पंजाबी में साथ साथ दर्शकों को बता सकें कि वहां पर आप बता रहे हैं कि हैलोवीन का ये आयोजन था, ये किसी ने विशेष रूप से रखा था या फिर चूंकि आप बता रहे हैं इकट्ठा होते रहते? वहाँ पर बहुत सारी ड्रिंकिंग प्लेस है, गैदरिंग प्लेस है, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर लोग जाते रहते हैं। सो दिस इज वेरी यंगस्टर्स प्लेस, यू नो, हैपनिंग प्लेस कहते हैं हिंदी में, जो जहाँ लोग जाते रहते हैं। वहाँ बहुत चीजें सस्ती हैं, ड्रिंक है, फूड है, बहुत सस्ता है। आम से आम लोग, बच्चा जो स्टूडेंट है वो भी अफोर्ड कर सकता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो आज भी, कल भी गए थे, कल पार्टी थी, अनाउंस पार्टी नहीं थी, सब लोग चले गए। लेकिन फुआजे की जो एली है बहुत ही नैरो है, तो एली नैरो की वजह से ज्यादा लोग आए। अचानक जो हुआ, अचानक 2-4 लड़कियां गिर गई, उसके ऊपर लड़के गिर गए। सो ये जो है बहुत अनफोर्सिन इंसिडेंट है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ। लखविंदर जी, लगभग कितने लोग वहां इकट्ठा हो गए होंगे? तो मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 1 लाख तो लोग हो गए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, यू नो जी। अगर आप डाटा देखेंगे तो 97 यंग गर्ल्स मरी है, वहां पर डेथ हुई है, और 54 बॉयज हुए हैं। तो वो बहुत पॉपुलर यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेस है। क्या शुरुआत में ये बात पता चल सकी है लखविंदर जी कि वहां पे हुआ क्या, शुरुआत में क्या हुआ जिसके बाद ऐसे हालात बने? ये हो कि एक नैरो एली में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नीचे आ रहे थे। वहां पर एक छोटा सा माउंटेन है, माउंटेन एरिया जो कहते हैं, तो वहां पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे, नीचे आ रहे थे। उसमें धक्का मारा किसी ने, कुछ लड़के गिर गए। एक ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स वाज देयर, दे टुगेदर फेल डाउन। पहले एक साथ गिर गई, उनके ऊपर लोग गिरते गए, उस गिरते गए और सबका सफोकेशन हो गया, उसकी वजह से डेथ हुई। ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा मेडिकल मदद भी थोड़ी देरी से पहुंच सकी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो क्योंकि शाम का टाइम था, हॉस्पिटल बंद थे, इसलिए जल्दी नहीं पहुंच सके और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। जब लोग पहुंचे उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल था। छोटी सी एली में 1,18,000 लोग हो जाकर कैसे पहुंचेंगे आप ये सोचिए ना, बहुत मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में। अब इसके बाद वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ के बताया प्रेसिडेंट भी वहाँ पे पहुंचे, मौके पे जाके उन्होंने जायजा लिया। हाँ जी, हाँ जी, जायजा लिया है। बड़े अभी प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, हम उसके बाद सुन रहे थे ध्यान से। अभी ने सबसे पहले जो काम करना है वो आइडेंटिफाई करना, कौन कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे, कैसे कर, सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है। अभी हम लोग जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन कौन है, किस डेथ हुई है, कोई इंजर्ड हुआ है ना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजर्ड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान करना, उनके परिवारों तक उनकी डेड बॉडी को पहुंचाना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सियोल में जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को देखने के लिए पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस भी किया है उसके ऊपर, है बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जो प्रिपरेशन है फुल स्केल पे चल रहा है जी। अब एक बात और लखविंदर जी जो बड़ी है इस पूरी घटना को लेकर कि प्रशासनिक कोई इंतजाम वहां पर पहले रहते थे या कल हैलोवीन का आयोजन था, हैलोवीन का फंक्शन था, तो क्या वहां पर प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी थे? नहीं, क्या है क्या है, बहुत पॉपुलर प्लेस है वहाँ पर। जो भी जो जाएगा, जो बाहर से जाएगा वहाँ पर ड्रिंक करे, क्योंकि 2 वजह है। क्योंकि बहुत चीजें बहुत सस्ती मिलती है और बहुत ज्यादा वहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, इसलिए लोग अक्सर जाते रहते हैं। तो 1 लाख लोग ज्यादा नहीं है वहाँ पर, 2 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। तो बाहर पार्टी होती रहती है, वहाँ पर मीटिंग होती रहती है, तो बड़ी बात नहीं है। जो कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट नहीं है जी ना, गवर्नमेंट के लिए, पुलिस के लिए ज्यादा बड़ी इवेंट नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया ना। तो ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, ना कि कोई इसके गवर्नमेंट को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो लखविंदर जी बता रहे हैं कि पहले इससे भी ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पे जुटी है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक हादसा अभी हुआ, तो इसमें हम प्रशासन को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं इस वक्त। रविंद्र जी, बड़ी दर्दनाक और दुखद घटना है और इसके पीछे शायद कई सबक भी इससे लिए जा सकते हैं। एंड बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। इसके पीछे सबक एक्चुअली मैं भी पढ़ रहा था। 2 अलग अलग चीजें होती है। भगदड़ एक अलग चीज होती है, वो जहां पर लोगों को भागने की जगह हो और एक दूसरे को रौंदते जाते हैं। ये जो हुआ है ये भगदड़ नहीं हुई है, कहा जा रहा है ये वैसा है कि इतनी भीड़ हो गई कि आपस में ही लोग दब गए। जैसे आप इमेजिन कीजिए, कई बार होता है ना किसी क्लब या किसी पार्टी में एंटर करने के लिए लाइन लगी होती है, भीड़ लगी होती है, वो भीड़ धक्का दे रही होती है अंदर घुसने को, दरवाजे के पीछे से धक्के आते हैं, राइट, फिर इधर से। तो ये जो है अपेरेंटली इस तरह का धक्का हुआ है, दोनों अलग अलग जगहों से लोग भागे नहीं, पर उस धक्के में ही लोग कुचल गए, जितना भारी ये धक्का हुआ। दैट्स वन। सेकेंडली, तो ऑब्वियसली आई मीन लेसन्स लर्न तो बहुत होंगे। अभी कुछ महीने पहले आपका इंडोनेशिया के सॉकर मैच में हुआ था, ध्यान है, करीब 100-130 लोग मारे गए थे। तो इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। ये जो इलाका है, जैसे भी प्रोफेसर लखविंदर बता रहे हैं, ये कोरिया का या सियोल का बहुत ही वेल नोन, फैशनेबल, इंटरनेशनल एरिया है। छोटी छोटी गलियां हैं, पर इन गलियों में बहुत सारे बार्स और क्लब्स, डांसिंग नाइट क्लब्स इत्यादि जगहें हैं। इसके बिल्कुल बगल में एक्चुअली यूएस आर्मी का बेस था। यूएस आर्मी का जो सियोल में जो बेस था, योंगसान बेस, वो इस इलाके से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अमेरिकन सोल्जर्स भी बहुत यहाँ आया करते थे। तो ये बड़ा इंटरनेशनल सा इलाका है, इंटरनेशनल टाइप्स के फूड्स, ड्रिंक्स इत्यादि। तो सॉरी, तो यहाँ पर ये जो हादसा हुआ, एज अगेन आई वुड से लखविंदर जी से, ये मतलब अनकॉमन नहीं है। न्यू ईयर के टाइम में भी यहाँ पार्टीज होती है, लोग आते हैं, भीड़ होती है, चलता है। बट आज की तारीख में ये हादसा, अब स्पार्क क्या आई होगी जिसके चलते ये शुरुआत हो गई कि लोगों ने धक्का लगाया एक तरफ दूसरी तरफ, और ऐसे हजारों लोग आपस में प्रेस हो गए, कुचल गए। वो तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये इत्तेफाक हुआ है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट इत्तेफाक। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यजनक है। चल मल्होत्रा साहब, लेकिन एक चीज मेरा ख्याल है कि प्रशासन को भी देखनी पड़ेगी और लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पर जाने से बचा जाए। फेस्टिवल है, एक जमाने में ये रिलीजियस हुआ करता था,
और एक पर्टिकुलर फेथ को कन्फाइंड था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक किस्म से सेकुलर हो गया और हर देश में मनाया जाता है। तो हर साल होता है, एक फिक्स डेट पे होता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को एंटीसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जगह जगह इस तरह के स्टैम्पीड होने के जो है रिपोर्ट्स आती रहती हैं समय समय पे। जैसे अभी रॉबिन मेरे को पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया, इंडोनेशिया के स्टेडियम में हुआ। भारत में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं कि टेम्पल्स में स्टैम्पीड हुए हैं, लोग मारे जाते हैं। बहरहाल जहां तक साउथ कोरिया का सवाल है, काफी दुख भरी ये है। तो एक लेसन तो ये है कि जब ऐसी कोई फेस्टिविटीज होने वाली हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को एंटीसिपेट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इंतजाम करने चाहिए। ये अलग बात है कि पॉपुलर स्पॉट है, अक्सर लोग आते हैं, जब तक कुछ होता नहीं तब तक हम जागते नहीं। दूसरा, पब्लिक को सेल्फ डिसिप्लिन की भी जरूरत है। जब आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, ये इसमें जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उस हिसाब से पुश कर रहे थे लोग एक दूसरे को, और पुश में कुछ लोग गिर गए और गिरने के बाद फिर ये बाद में शायद ये स्टैम्पीड का रूप ले लिया इसने, और फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट अटैक वगैरह हुआ। बहरहाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या वजह थी, वजह हकीकत ये है कि सैकड़ों लोग मारे गए, और शायद साउथ कोरिया के इतिहास में 2014 के बाद इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। 2014 में एक फेरी कैप्साइज हो गई थी और दुर्भाग्यवश उसमें 300 से भी ज्यादा एक हाई स्कूल के बच्चे थे, और रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद इसमें भी 20+ काफी लोग रहे हैं। तो ये अब रिलीजियस, चूंकि ये अब उतना रिलीजियस नहीं है, एक ऐसा फेस्टिवल है, लोग इसे फन फेस्टिवल मानते हैं, हर साल होता है, तो इसकी तैयारियां पहले से होना मुझे लगता है कि जरूरी है। प्रशासन को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, और लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन इसमें दिखाना चाहिए। अब इससे ज्यादा इस समय हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी संवेदना दे सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जो जिनके परिवार के लोग गए हैं उन्हें एडिक्वेट, सरकार की तरफ से कुछ एडिक्वेट सपोर्ट होगी, और आने वाले वक्त में इस तरह के कदम उठाए जाएंगे कि दोबारा ये इंसिडेंट, इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हो। बिल्कुल। ओवर टू यू राम। बिल्कुल। तो मल्होत्रा साहब जो बात करें ये बहुत अहम है, और जो क्राउड मैनेजमेंट जिसके बारे में बार बार बात की जाती है, भारत में भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां पे जो क्राउड मैनेजमेंट है, क्या वो चीजें की जा सकती है। अब आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल ये हादसा कैसे हुआ और किस तरह से वहां पर भगदड़ मची, कैसे 151 लोगों की जान चली गई। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ चीख पुकार। Oh my God. CPR देते लोग, लगातार एम्बुलेंस आ रही थी और घायल लोगों को ले जा रही थी। भगदड़ के बाद बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ गया, उन्हें बचाने के लिए CPR दिया जा रहा था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के इटावन इलाके में ये हादसा क्यों हुआ, लोगों में अचानक भगदड़ क्यों मच गई, इस हादसे का जिम्मेदार कौन, इन तमाम सवालों से परे जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, वो भगदड़ की विभीषिका को बयां कर रही हैं। सड़कों पर पड़े शवों को देखकर उनके अपने बिलख रहे थे। कोई अपने साथी को बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहा था, तो कोई मरने वालों के दुख का मातम मना रहा था। जिस सड़क पर कुछ समय पहले तक जश्न का नजारा था, अब उसी सड़क पर मातम छा गया। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हैलोवीन फेस्टिवल के जश्न के आगोश में डूबे नजर आ रहे थे, वो लोग अब मौत की आगोश में आ चुके थे। दक्षिण कोरिया के योंगसान फायर स्टेशन के चीफ चोई सुंग बियोम ने हादसे के बारे में जानकारी दी। 사망자 120명, 부상 100명, 총 220명의
사상자가 발생했습니다. 할로윈 행사 축제 중 다수의 인파가 넘어지면서 सियोल के इटावन इलाके की सड़कों पर हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। लोगों को बचाने की जद्दोजहद भी शुरू हो चुकी थी। लोग अपने साथियों को बचाने के लिए सीपीआर दे रहे थे, क्योंकि कई लोगों को दिल का दौरा पड़ा था। इन लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जबकि कई लोग बेसुध भी हो चुके थे। सियोल में हुई इस घटना के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सीपीआर क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। दिल का दौरा पड़ने या सांस लेने में तकलीफ की स्थिति में सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देकर मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का संचार किया जा सकता है। हार्ट अटैक के बाद इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर दिया जाता है। सीपीआर देने से हार्ट अटैक के मरीजों के बचने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है। हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भीड़ में सीपीआर की मदद से कई लोगों की जान भी बचाई गई। सियोल में अफरा तफरी के बाद मेडिकल टीम के सैकड़ों कर्मचारी भी पहुंच गए थे। वहीं पर प्राथमिक उपचार शुरू हुआ। बहरहाल सियोल में हुई इस घटना से पूरे साउथ कोरिया में मातम छा गया है। तो वहीं पुलिस अब भगदड़ मचने की वजहों की जांच करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।